जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भक्ति चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं अनंत चतुर्दशी की। अनंत चतुर्दशी गणेश जी के आगमन होते ही शुरू हो जाती है। 10 दिन के बाद गणेश जी का विसर्जन किया जाता है और उसी दिन अनंत भगवान का पूजा किया जाता है और साथ में विष्णु भगवान का भी पूजा किया जाता है। अनंत चतुर्दशी कब और कैसे मनाया जाता है, चलिए बात करते हैं। 2025 में यह व्रत 8 सितंबर सोमवार को पड़ेगा। इस दिन भगवान विष्णु अनंत भगवान की अनंत रूपों की पूजा की जाती है। प्रातः उठकर स्नान आदि से निर्मित होकर शुद्ध और स्वच्छ कपड़े वस्त्र धारण कर पीले वस्त्र ही पहनना चाहिए, क्योंकि विष्णु भगवान को पीले वस्त्र, पीले फूल और पीले फल ये सब कुछ उन्हें बहुत पसंद है। इस दिन पीले वस्त्र चढ़ाएं। आप मौली धागा का इस दिन 14 गांठों वाला आप इस तरह से 14 गांठों वाला आप मौली धागा से भी अनंत धागा बना सकते हैं। इस तरह से आप बनाएं और इसकी जो पुराने बचे हुए हैं उसे आप गंगा जी में या फिर बगल के किसी भी सरोवर में बहते पानी में इसे विसर्जित कर दें। इस दिन में देखिए 14 गांठें पड़ी हुई है। इन 14 गांठों का बहुत महत्व है। जब ये 14 दिन तक इसको हाथ में अवश्य रखना चाहिए और 14 दिनों तक निरामिष भोजन ही करना चाहिए। किसी तरह का मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अनंत चतुर्दशी के दिन आप बिना फास्टिंग भी कर सकते हैं, उपवास भी कर सकते हैं। व्रत करने का भी विधान है। कुछ लोग व्रत भी करते हैं और इस दिन कच्चे दूध और खीरा से इनका पूजा किया जाता है। अनंत भगवान को मतलब उनको बुलाया जाता है और उसको इसमें मुख्य रूप से प्रसाद के रूप में होता है खीरा, जो कि अनंत चतुर्दशी के दिन खीरे में अनंत धागा को लपेट कर आप उसको दूध में घोटिए। इससे अनंत भगवान का दर्शन हो जाता है। इस दिन भगवान विष्णु को फूल, तुलसी, चंदन, धूप दीप नैवेद्य आदि से इनकी पूजा आराधना करनी चाहिए। अनंत धागा या तो आप घर में तैयार करें या बाजार से बना बनाया खरीद कर ले आएँ। इसमें कम से कम 14 गांठें होनी चाहिए। इसमें 14 गांठें होती है। इन 14 गांठों का अलग ही महत्व है। पुरुष इसे दाएं हाथ में बांधेंगे और महिलाएं इसे दाएं हाथ में। यह विधान चल आया है कि महिलाएं जब भी कुछ भी रक्षा सूत्र हो या कुछ भी शुभ चीज़ हो, महिलाओं का बायां अंग अशुद्ध होता है, इसलिए बाएं अंग में ही महिलाओं को अनंत चतुर्दशी बांधना चाहिए और पुरुषों को शुद्ध माना जाता है, इसलिए दाएं हाथ में पुरुषों को अनंत चतुर्दशी बांधना चाहिए। ये विधि विधान चला आया है। अनंत चतुर्दशी का पंचामृत तैयार किया जाता है। सबसे पहले वही प्रसाद चढ़ाकर बांटा जाता है। यह 14 गांठें 14 लोगों का प्रतीक है। इसे बांधने से घर में सुख समृद्धि आती है और सभी दुख परेशानियां खत्म होती है। अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा चलिए हम सुनाते हैं। बहुत समय पहले सतयुग में एक ब्राह्मण था। वह बहुत ही धर्मात्मा और पुण्यशाली था। उसकी पत्नी में पतिव्रता और धार्मिक किस्म की पत्नी थी। एक बार जब ब्राह्मण को घर में घोर दरिद्रता का सामना करना पड़ा था, तब उसने अपने पति से कहा, स्वामी हम लोग अनंत भगवान का व्रत करें, अपने दुख दूर कर सकते हैं। तब ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, पूजा अनंत भगवान कौन है? पत्नी ने उत्तर दिया, भगवान विष्णु का एक रूप अनंत कहलाता है। इनका व्रत चतुर्दशी को किया जाता है। इस व्रत से सभी दुख दूर होते हैं, सुख समृद्धि आती है। तब उन्होंने यह व्रत किया और उनके घर में सुख समृद्धि आ गई। इसी प्रकार श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर से कहा संवाद। महाभारत काल में जब पांडवों को अनेक कष्ट झेलने पड़ रहे थे, तब कृष्ण जी ने भी इसका समाधान पूछा। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण जी से समाधान पूछा। तब श्री कृष्ण जी ने कहा, हे धर्मराज,
आप सभी कष्टों का निवारण करने के लिए कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे हमें दुख दरिद्रता और परेशानियों से मुक्ति मिले। तब श्री कृष्ण जी ने कहा, हे धर्मराज, आपके सभी कष्टों का निवारण केवल अनंत चतुर्दशी व्रत से होगा। इस व्रत को करने के लिए कच्चा सूत जो रंगीन है उसमें 14 गांठें हो, इसे विधि विधान से श्रद्धापूर्वक इसे अपने हाथ में बांधने पर, साथ अनंत भगवान का कथा सुनने पर जीवन के सब दुख दूर हो जाते हैं। इस कथा का परिणाम जब युधिष्ठिर ने इस कथा का पूजा अर्चना की और विधि पूर्वक सारी पूजा अर्चना की और अपने हाथ में ये रक्षा अनंत चतुर्दशी का धागा को बांधे, तब उनका सारे दुख परेशानियां दूर हो गई। इस प्रकार जब दूर हुआ तो कृष्ण जी से युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कृष्ण जी से कहा, व्रत किया और अनंत सूत्र धारण करने के बाद उसे दुख दरिद्रता सभी मिट गए। पांडवों को पुनः राज्य वैभव और सुख प्राप्त हुआ। इसी प्रकार जो भी श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करता है उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं, ऐसी मान्यता है। इस दिन ही गणेश जी का विसर्जन किया जाता है और बड़े धूमधाम से गणेश जी का विसर्जन किया जाता है और वो गणेश जी अपने धाम को चले जाते हैं। इससे पहले अभी 10 दिन तक उनकी पूजा आराधना की जाएगी गणेश जी का। उसके बाद गणेश जी अपने माता पिता के पास चले जाएंगे। इसी प्रकार अभी 10 दिन, अभी 6 तारीख को उनकी पूजा अर्चना करनी है। 6 तारीख को अनंत चतुर्दशी है। इस तरह से आप सभी अनंत चतुर्दशी का पूजा करिए और जब तक समय है तब तक गणेश जी को दुर्वा लड्डू का भोग इस तरह से चढ़ाते रहिए, उनको प्रसन्न करिए। शाम संध्या के समय उन्हें घी या फिर तिल का दीपक जलाएं। इससे गणेश भगवान काफ़ी प्रसन्न होते हैं, सुख समृद्धि घर में आती है। गणपति बप्पा